अगर हम बात करते हैं तो लिनक्स के आर्किटेक्ट की बात हम करते हैं। नाउ द लिनक्स आर्किटेक्ट। सो मैं ऑलरेडी आपको बता भी चुका हूं द लिनक्स आर्किटेक्ट के बारे में। सो आर्किटेक्ट ऑफ लिनक्स या लिनक्स आर्किटेक्ट की आर्किटेक्चर की बात करते हैं हम। सो गाइस देखिए सिंपल सा है कि अगर आपके पास सबसे पहली जो लेयर आती है, दिस इज अ फर्स्ट लेयर, दिस इज अ फर्स्ट लेयर, और इस पर्टिकुलर फर्स्ट लेयर को हम लोग कॉल करते हैं हार्डवेयर। दिस इज अ हार्डवेयर लेयर। हार्डवेयर का मतलब है कि आप अगर कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम या कोई भी सिस्टम लेते हो तो उसके अंदर आप क्या करोगे, आप सीपीयू, रैम, स्टोरेज यानी कि हार्ड डिस्क लगाओगे। तो ये सबसे पहली लेयर आती है आपके पास हार्डवेयर लेयर, यानी कि अगर आप कभी भी लिनक्स यूज करेंगे तो सबसे पहली जो लेयर आती है हार्डवेयर लेयर आती है। अब हार्डवेयर लेयर के बाद सेकंड नंबर पे क्या आता है कि इस हार्डवेयर के साथ कौन कम्युनिकेट करेगा। तो गैस हार्डवेयर का मतलब है द कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी थिंग्स, लाइक मदरबोर्ड भी होता है, उसकी चिप भी होती है, कीबोर्ड भी होता है, माउस भी होता है, सारी चीजें हार्डवेयर के अंदर आती है। सो अब इन हार्डवेयर को कम्युनिकेट कराने के लिए, हार्डवेयर को यूज करने के लिए हमें नीड होती है कि वो कोई चीज जो इन सबका एक साथ यूज करे, लाइक अ गाड़ी। तो गाड़ी के क्या छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं। अब गाड़ी को चलाने के लिए तो ड्राइवर चाहिए होता है। इसी तरीके से इन हार्डवेयर को यूज करने के लिए, यानी कि इन हार्डवेयर का जो हमारा को यूज कराएगा, वो सेकंड लेयर आती है सेल। तो यहाँ पे जो सेकंड लेयर एग्जीक्यूट होती है वो यूज होती है सेल की। दिस इज अ अनदर लेयर ऑफ सेल। तो सेल एक्चुअली में सेल किसको बोला जाता है, यहाँ पे जिस तरीके से पावर सेल यूज होता है इसी तरीके से यहाँ पे जो यूज होता है बेस्ट सेल होता है। सो सेल और हार्डवेयर, सो हार्डवेयर के बाद सेल आता है। सो सेल एक्चुअली में ओएस को बोलते हैं, लेकिन सेल से पहले एक और लेयर आपके आती है जिसको हम बोलते हैं कर्नल। तो कर्नल इज अ इंपॉर्टेंट पार्ट, यानी कि अगर किसी को भी लिनक्स बनाना है, किसी को भी लिनक्स पे काम करना है, तो उसको कर्नल यूज करना पड़ेगा। कर्नल यानी कि जिस तरीके से हमारे सिस्टम्स के अंदर आपने नाम सुना होगा बायोस होती थी, सुना है इस नाम, विंडोज के अंदर बायोस का, या इसी तरीके से यहाँ पर क्या है कर्नल है। तो कर्नल क्या करता है, कम्युनिकेशंस कराता है आपका किसका, हार्डवेयर के, और हार्डवेयर के बाद सेल का। और सेल हम किसको बोलते हैं, सेल हम बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम्स को, ओएस को। यानी कि कर्नल का क्या काम होता है, हार्डवेयर सेल के बीच का कम्युनिकेशन कराना। तो ये जो काम कराएगा ये कौन कराएगा, कर्नल कराएगा। अब आपने कोई पर्टिकुलर एप्लीकेशन एग्जीक्यूट करी है, यू कैन एग्जीक्यूट एनी एप्लीकेशन, आपने कोई पर्टिकुलर एप्लीकेशन यहां पर एग्जीक्यूट करी है, यू कैन एग्जीक्यूट एनी एप्लीकेशन। आपने यहाँ पे कोई एप्लीकेशन रन करी है, सब एप्लीकेशन भी तो कोई ना कोई हार्डवेयर यूज करेगी। तो ये इस तरीके से पूरा का पूरा पैटर्न होता है कि ओएस, यानी कि एप्लीकेशन कहाँ पे चलती है, ओएस के ऊपर चलती है। ओएस और एप्लीकेशंस को कौन कम्युनिकेट कराएगा, हार्डवेयर। यानी कि आपने एप्लीकेशन सपोज करिए यहाँ पर आपने कोई एक मीडिया प्लेयर चलाया, या आपने क्या करा एक ब्राउजर डाला है लाइक अ क्रोम, यू कैन यूज क्रोम। अब क्रोम आपका यूज कर रहा है, सपोज करिए आपका क्रोम यहाँ पे यूज कर रहा है 10 MB ऑफ स्पेस, 10 MB रैम एंड 10 MB सीपीयू और 10 MB मेमोरी। अब ओएस यानी कि इसकी डिपेंडेंसी है कि जो क्रोम है ये किसके ऊपर चला है, ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ऑपरेटिंग सिस्टम भी क्या कर रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम भी 10 MB यूज कर रहा है, यानी कि क्या है कि 10 MB क्रोम को चलाने के लिए 10 MB ओएस भी यूज होगा, 10 MB रैम भी यूज हो गया, 10 MB जीबी, यानी कि टोटल हो गया 20 MB। सो अब कर्नल क्या करेगा, कर्नल इन दोनों को कम्युनिकेट कराएगा हार्डवेयर से। तो जितनी भी एप्लीकेशन को या सेल को एग्जीक्यूट करने के लिए जो हार्डवेयर रिक्वायर्ड है वो कर्नल कंट्रोल करेगा। So basically the control kernel provide a communication between hardware or cell OS, and operating systems provide a communication between applications. So application जो रन करती है वो with the help of cell करती है, यानी कि OS करती है, और OS जो communicate करता है वो with the help of kernel करता है। Got it the point?
तो इसको एप्लीकेशन यूटिलिटीज भी हम कॉल करते हैं. सो एप्लीकेशन यूटिलिटीज, इज इट क्लियर एवरीवन? सो दीज आर अनदर आर्किटेक्ट. अब अगर हम बात करते हैं यहां पर लिनक्स की, लिनक्स इंटरफेस की. तो लिनक्स इंटरफेसेस की अगर हम बात करते हैं, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंटरफेसेस. तो लिनक्स जो है, लिनक्स बेसिकली यूज टू टाइप्स ऑफ इंटरफेस. अगर आप कभी भी लिनक्स पे काम करते हैं तो लिनक्स आपको दो टाइप्स के इंटरफेसेस प्रोवाइड कराएगा. नाउ आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट लिनक्स इंटरफेसेस. So this is the two types of Linux interfaces. The Linux interfaces, number one is GUI, ग्राफिक यूजर इंटरफेस. यानी कि अगर आप लिनक्स पे काम करना चाहते हैं तो आप GUI का यूज कर सकते हो. और अनदर इज अ CLI, कमांड लाइन इंटरफेस. बट एक इंपॉर्टेंट पार्ट, द ग्राफिक यूजर इंटरफेस यूज ओनली ऑन 10% and 90% industries use CLI. तो मैं जो आपको लिनक्स बताने वाला हूं, मैं आपको CLI पे ही बताऊंगा, क्योंकि हम एज पर द इंडस्ट्री चल रहे हैं कि इंडस्ट्री में कौन सी चीज सबसे ज्यादा यूज हो रही है और कौन सी चीज सबसे कम यूज हो रही है. गॉट इट द पॉइंट? सो GUI यूज ओनली ऑन 10% इन अ मार्केट एंड 90% लिनक्स. लाइक अगर आप डेवॉप्स पे काम करते हो, इफ यू आर वर्किंग डेवॉप्स, तो डेवऑप्स के जितने भी टूल्स हैं, लाइक इफ यू आर यूजिंग लाइक अ गेट और लाइक अ डॉकर और लाइक यू कैन यूज इन लाइक कुबरनेटिस, ansible, jenkins and others. So these all tools is based on a linux, और ये सारे के सारे आपके CLI पर ही काम करते हैं. इसके अलावा लिनक्स इज अ मोर सिक्योर और मोस्ट फास्टर देन विंडोज. तो लिनक्स जो है वो आपका काफी ज्यादा सिक्योर है और काफी ज्यादा फास्ट भी है रेदर देन विंडोज. सो गाइस, इसलिए लिनक्स का ज्यादातर यूज होता है. आज के टाइम पे अगर कोई भी अपनी स्किल्स को डेवलप कर रहा है, अपने स्किल्स को अपग्रेड कर रहा है, तो वो जितनी जल्दी विंडोज को छोड़ के लिनक्स पे मूव कर जाएगा तो बेस्ट है. क्योंकि लिनक्स मार्केट को काफी ज्यादा पकड़ रहा है. जब से मार्केट के अंदर डेवॉप्स आया है, तो लिनक्स की डिमांड एकदम से मार्केट में बढ़ गई है. तो गाइज, दिस इज द बेस्ट कि आप अपना लिनक्स कर रहे हैं, तो लिनक्स को आप वन बाय वन जितनी जल्दी हो सके अपनी सारी चीजों को लिनक्स पे जाएं और लिनक्स के अकॉर्डिंग. लिनक्स का अगर मैं बात करता हूं लिनक्स की एक और टर्म्स पे, कि लिनक्स के जो टाइप्स हैं, यानी कि जो मैंने कंसोल्स बताया है, तो इसकी भी कंसोल्स के अंदर भी पैटर्न्स है. कंट्रोल्स के पैटर्न्स क्या है? अगर लाइक का मैंने यहाँ पे कहा कि इन अ लिनक्स, इन लिनक्स यूजर रन मल्टीपल टास्क इन सेम पीसी. सो इन लिनक्स के अंदर यूजर क्या कर सकता है? रन कर सकता है मल्टीपल टास्क, run multiple tasks in same PC with different users with the help of multiple consoles. तो मल्टीपल कंसोल्स की अगर मैं बात करता हूं, लाइक कि आपके पास 7 यूजर्स हैं, 6 यूजर है. लाइक का एक है यूजर आपके पास एडमिन, दूसरा है लाइक का यूजर 1, यूजर 2, यूजर 3, यूजर 4, यूजर 5 एंड यूजर 6. तो आपके पास ये टोटल इतने यूजर्स हैं. तो गाइस, आपके पास एक ही मशीन है लिनक्स की. दिस इज योर लिनक्स मशीन इज अवेलेबल. तो गाइस, लिनक्स मशीन की सबसे बड़ी ब्यूटी क्या है? लिनक्स यूज और लिनक्स प्रोवाइड अ मल्टीपल कंसोल्स. तो लिनक्स जो है आपको मल्टीपल कंसोल प्रोवाइड कराता है. अगर मैं लिनक्स के मल्टीपल कंसोल्स की बात करता हूं, तो यानी कि जिस तरीके से आप यूज लॉगिन हो रहे हो, तो दिस इज द फर्स्ट कंसोल. ये हमारा एक कंसोल है. यानी कि यहां पर अगर मैं कोई टास्क कर रहा हूं, लाइक मैंने अगर पेंट खोला हुआ है, तो एट अ वन टाइम या तो ये पेंट चलेगा
और मैं इसको मिनिमाइज करूंगा तो मैं दूसरा टास्क करूंगा। सो अगर आप एक से ज्यादा टास्क को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो आप वो भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। उसके लिए क्या प्रोसेस है आपका कि लिनक्स जो है मल्टीपल कंसोल्स यूज कर सकता है। यू कैन लॉग इन विद डिफरेंट डिफरेंट यूजर, लाइक कि आपके पास पहला कंसोल जो डिफॉल्ट कंसोल होता है वो आपका जीयूआई होता है। दिस इज अ GUI, graphic user interface. If you can press Alt plus Control plus F1, अगर आप अपने कीबोर्ड के अंदर Alt Control F1 प्रेस करते हैं तो आपके पास कौन सा कंसोल आएगा गाइस? नाउ यू कैन यूज GUI कंसोल। लेकिन अगर आपके पास इसके अलावा और भी कंसोल्स होते हैं, आपके डिफरेंट डिफरेंट कंसोल्स भी होते हैं, इसके बाद अलावा आपके लिनक्स के पास 5 कंसोल्स और होते हैं। यानी कि इफ यू प्रेस ऑल्ट कंट्रोल F1, तो F1 पे आपका GU आएगा। लेकिन इफ यू कैन प्रेस ऑल्ट प्लस CTL कंट्रोल, अगर यू कैन प्रेस इन F2 और either you can press in F3, F4, F5 and F6। So now guys, these all is a CLI। ये आपके CLI यानी कि आप लिनक्स की एक ही मशीन पर टोटल 6 यूजर सेम टाइम्स विद सेम डिफरेंट डिफरेंट टास्क के थ्रू लॉग इन कर सकते हैं। बट उसमें से एक यूजर आपका क्या होगा? ग्राफिक्स पे लॉग इन होगा। बाकी अदर यूजर्स को आप किस पे यूज कर सकते हो? CLI पे कर सकते हो, यानी कि सेम टाइम पे यू कैन लॉग इन। अभी आप अपने लैपटॉप के अंदर लॉग इन होते हो तो इन अ सिंगल टाइम सिंगल यूजर ही आप लॉग इन करते हो। बट इन अ लिनक्स यू कैन यूज इन सेम टाइम मल्टीपल यूजर। यू कैन लॉग इन विद मल्टीपल यूजर्स विद द डिफरेंट डिफरेंट टास्क, और आप अलग अलग टास्क के थ्रू लॉग इन कर सकते हैं, जो कि आपका हैंग भी नहीं होगा और मोर रिलायबल, मोर सिक्योरिटी। तो लिनक्स के अंदर मोर सिक्योरिटी और मोर सिक्योर क्यों बोला गया है? क्योंकि पहला पॉइंट कि इसका 90% जो यूज है वो CLI बेस्ड है, और हमारे यहाँ मोस्टली लोग CLI पे कम काम करते हैं और GUI पे ज्यादा काम करते हैं। गॉट इट द पॉइंट एवरीवन? लिनक्स कंसोल इज क्लियर? एनीवन, एनी क्वेश्चन? बिल्कुल, देखिए एडमिन के पास फुल एक्सेस है। गॉट इट? तो एडमिन को मैंने GUI पे कर लिया। अब यूजर 1, यूजर 2, यूजर 3, यूजर 4, यूजर 5 से अलग अलग टास्क करना है, या आपको एडमिन से ही करना है, तो आप एडमिन को भी 5 जगह लॉगिन कर सकते हो। यानी कि देखिए ना, कोई कोई टास्क ऐसा होता है जो कि आपके कंसोल को बिजी कर देता है, आप कोई दूसरा काम नहीं कर पाते हो। यस और नो? तो आपका कंसोल, अगर कंसोल 1 बिजी है तो आप कंसोल 2 पे चले आइए, कंसोल 3 पे चले आइए, कंसोल 4 पे चले आइए। तो आप अलग अलग कंसोल पे अलग अलग टास्क एग्जीक्यूट, ये इस केस में होता है कि अगर आपके पास लाइक कोई एडमिन है। अब आप, मेरे पास एक सुपर यूजर है और एक एडमिन है, तो मैं नहीं चाहता कि हर जगह एडमिन से काम करूं। गॉट इट? तो मैं एक सुपर यूजर बना के रखूंगा, तो एडमिन से मैं लॉगिन ही नहीं करूंगा। तो मैं सुपर यूजर को चाहता हूं कि F2 वाले कंसोल पे लॉगिन करके रखूं। अब आपके पास कोई और अदर यूजर आ रहा है जिसके अंदर आपको कुछ परमिशन देनी है या कुछ परमिशन चेक करनी है उसकी, तो आप उसके सिस्टम पे तो नहीं जाएंगे, तो आप उस यूजर को यहीं पर ही लॉगिन करके उसकी पॉलिसीज को और परमिशन को चेक भी कर सकते हो कि वो चीज अप्लाई हो रही है या नहीं हो रही। सो देयर इज अ डिफरेंट डिफरेंट वे कि आप अलग अलग यूजर्स को भी लॉगिन कर सकते हो इन कंसोल पे, और यू कैन लॉगिन विद द सेम यूजर। गॉट इट द पॉइंट? अब अगर हम
यहाँ पे बात करते हैं लिनक्स की। सो अगर अब हम यहाँ पे टर्म्स लेके चलते हैं विंडोज की और लिनक्स की। सो इफ आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट लाइक टर्म्स इन विंडोज एंड टर्म्स इन लिनक्स। तो टर्म्स इन विंडोज और टर्म्स इन लिनक्स की अगर हम टर्म्स को लेके चलते हैं, तो क्या देखिए यहाँ पर आता है कि दोनों ही चीजें, दोनों ही ऑपरेटिंग सिस्टम्स एक हार्डवेयर के ऊपर इंस्टॉल होते हैं, यानी कि दोनों पे ही हार्डवेयर लेयर होगी। नाउ यहाँ पर बायोस आ जाती है, एक तरफ कर्नल हम यूज करते हैं। नाउ फर्क क्या है कि विंडोज इज अ पेड और लिनक्स इज अ ओपन सोर्स। तो नाउ वी हैव इंस्टॉल द ऑपरेटिंग सिस्टम्स। मैंने यहाँ पे ओएस इंस्टॉल करा। तो एक सिस्टम पे वी हैव इंस्टॉल अ लिनक्स और एक सिस्टम से नाउ वी हैव इंस्टॉल अ विंडोज। अब पैटर्न्स क्या है कि लिनक्स के अंदर आपके बनते हैं पार्टीशन। लिनक्स किस पे काम करता है? लिनक्स आपका काम करता है पार्टीशन पे। पार्टीशन का मतलब है सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव। यस और नो? जब आप विंडोज पे काम करते हैं तो आपको सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव मिलता है और उसके अंदर से आपको मिलते हैं फोल्डर्स लाइक लुक लाइक दिस। पैरामीटर्स में अगर मैं बात करता हूं दिस पीसी पे, सो लाइक सी ड्राइव, डी ड्राइव, सो आपके पास डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स आ जाते हैं लाइक सी ड्राइव, डी ड्राइव। तो इस तरीके से आपके ड्राइव्स, और अगर आप किसी भी सी ड्राइव पे करेंगे तो दीज आर द फोल्डर्स। सो लिनक्स में ड्राइव्स होती है, ड्राइव्स के अंदर से आपके क्या होते हैं? आपके ड्राइव्स के अंदर से मिलते हैं आपको फोल्डर। यस और नो? लेकिन अगर हम बात विंडोज के अंदर और अगर हम बात करते हैं लिनक्स की, तो लिनक्स के अंदर ड्राइव्स नहीं होती है। लिनक्स के अंदर होती है डायरेक्टरी। लिनक्स के अंदर क्या होती है गाइस? लिनक्स के अंदर होती है डायरेक्टरी। यहां पर एक पेरेंट डायरेक्टरी होती है, दिस इज कॉल्ड अ डायरेक्टरी। ये होती है लिनक्स के अंदर डायरेक्टरीज, डी फोर डायरेक्टरी। तो यहां पर हम फोल्डर कॉल करते हैं और लिनक्स के अंदर हम डायरेक्टरीज कॉल करते हैं। दोनों में सिर्फ इतना ही फर्क है नेम का गाइस। सो कंफ्यूज होने की कोई किसी को जरूरत नहीं है। ये चीज ध्यान रखना कि विंडोज के अंदर हम फोल्डर कॉल करते हैं, उसी चीज को लिनक्स में हम डायरेक्टरी। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर सी ड्राइव होता है ना, सी ड्राइव के अंदर हमारे अलग अलग फोल्डर्स हैं। सो विंडोज के अंदर, सो लिनक्स के अंदर हमारे पास ड्राइव नहीं होती है। लिनक्स के अंदर हमारी डायरेक्टरी होती है और जो डिफॉल्ट डायरेक्टरी उसकी पेरेंट डायरेक्टरी उसको होती है स्लैश। तो लिनक्स के अंदर जो हमारी डायरेक्टरी होती है वो होती है स्लैश के नाम से। और इस स्लैश के अंदर हमारे पास फिर मल्टीपल छोटी छोटी डायरेक्टरीज होती है और हमें जो भी डेटा या जो भी काम करना होता है वो पर्टिकुलर इन डायरेक्टरीज के अंदर करना होता है। तो जो पेरेंट डायरेक्टरी है उस पेरेंट डायरेक्टरी का नाम क्या है? स्लैश है। उसके अलावा उस पेरेंट डायरेक्टरी के अंदर सब डायरेक्टरीज होते हैं जिसको लाइक हम होम डायरेक्टरीज, यूएसआर डायरेक्टरीज, ईटीसी। सो दीज ऑल आर द डायरेक्टरीज। यानी कि जिस तरीके से सी ड्राइव के अंदर फोल्डर्स होते हैं, यहाँ पर स्लैश के अंदर क्या होते हैं? फोल्डर्स होते हैं। सो डायरेक्टरी कॉल्ड अ फोल्डर। इन अ विंडोज में जो एडमिन यूजर होता है उसको हम कॉल करते हैं एडमिनिस्ट्रेटर। एंड लिनक्स के अंदर जो एडमिन यूजर होता है उसको हम कॉल करते हैं रूट। विंडोज के अंदर हम फोल्डर कॉल करते हैं और लिनक्स के अंदर हम इसको कॉल करते हैं डायरेक्टरी। सो गाइस यहां पर कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मैं आपको दोनों का डिफरेंशिएट बता के चल रहा हूं कि एडमिनिस्ट्रेटर अगर मैं कॉल करते हैं तो विंडोज में हम एडमिन बोलते हैं, लेकिन लिनक्स में एडमिन ना बोल के रूट बोला जाता है। विंडोज के अंदर हम फोल्डर कॉल करते हैं तो सभी लोग फोल्डर इजीली तरह जानते हैं, बट कुछ लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है कि फोल्डर 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 क्या होता है। सही, लिनक्स के अंदर फोल्डर को हम वी कैन कॉल द डायरेक्टरी। हम लोग उसको डायरेक्टरी के साथ कॉल करते हैं। इज इट क्लियर गाइस?
तो गाइज आज के लिए मैं इतना ही पढ़ाऊंगा। कल हम लोग जो यहाँ पर यूज करने वाले हैं, हम इसका इंस्टॉलेशन पार्ट करेंगे। इंस्टॉलेशन पार्ट से पहले नाउ मैं आपको थोड़ा वर्चुअलाइजेशन बताने वाला हूँ, और वर्चुअलाइजेशन के बाद नाउ वी हैव स्टार्ट द इंस्टॉलेशन। तो हम लोग वर्चुअल मशीन क्रिएट करेंगे। तो नाउ आप अपना जो लैब है, आप अपना लैब वर्चुअलाइजेशन यानी कि आप अपने लैपटॉप पे भी इंस्टॉलेशन करना, उस पर भी मैं आपको बताने वाला हूँ। ऑल्सो मैं आपको AWS क्लाउड पे भी लिनक्स का पार्ट बताऊंगा और अजूरे क्लाउड पर भी। तो आपको जो प्रैक्टिस करनी है आपकी मर्जी है, आप तीनों जगह कहीं पर भी कर सकते हैं। आप वर्चुअलाइजेशन ऑन प्रोमाइस पे करना चाहते हैं, आप AWS क्लाउड पे करना चाहते हैं, आप अजूरे क्लाउड पे करना चाहते हैं, तो तीनों जगह मैं आपको बता के चलूंगा। उसके बाद आपकी मर्जी है कि आप किस लोकेशन पर प्रैक्टिस करना चाहते हैं लिनक्स की, आप उसके अकॉर्डिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं। गॉट इट। से जहां पर भी VM होगी बट वो वर्चुअलाइजेशन बेस्ड होगी, या आप AWS क्लाउड पे करना चाहते हैं तो आप AWS पे भी अपनी लिनक्स की मशीन बना सकते हैं, और आप चाहें तो अजूरे पे भी अपनी लिनक्स की मशीन बना के अपना टास्क एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो चॉइस इज योर, यू कैन यूज एनीवेयर, क्योंकि मैंने आपको बोला है कि आप मोबाइल फोन चाहे कहीं से भी खरीदें, बट उस पर काम वही होगा जो एप्पल में है, वही आपका नोकिया और सैमसंग के अंदर भी होगा। कि व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सारी चीजें सेम ही चलेंगी, चाहे आप उसको एप्पल पे चलाओ, चाहे आप सैमसंग पे चलाओ, चाहे आप उसको जियोनी और लाइका मोटरोला और गूगल पिक्सल पे चलाओ। गॉट इट एवरीवन? थैंक यू गाइस, होप सो अंडरस्टैंड। इज अ शॉर्ट। सो गाइस देखिए, जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई हैं ये सारी चीजें आपकी प्रैक्टिकल है। अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको 3 पैटर्न इसलिए लेके चल रहा हूँ कि ऑन प्रोमाइस में मैं आपको रेडिट बताऊंगा, क्लाउड पे जाऊंगा तो आपको उबंटू, amazon लिनक्स, फिडोरा, ये सारी चीजें भी आपको वहां पे ऑप्शंस मिल जाएंगे। तो आप जो भी लिनक्स पे काम करना चाहते हैं पैरेलली, जैसे मैंने आपको बोला कि एटलीस्ट आप 2 to 3 लिनक्स यानी कि रेडिट, उबंटू और amazon लिनक्स, इन 3 लिनक्स पर अपना टास्क एग्जीक्यूट करते हुए चलिए। ओके एवरीवन? प्रदीप क्लियर है? चलिए गाइस, सो थैंक यू। कल मिलते हैं 9 o'clock वर्चुअलाइजेशन के साथ, और अपना रिमेनिंग जो टास्क है हम उनको अपना एग्जीक्यूट करेंगे। ओके गाइस? ओके रवि?